साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 19 फरवरी 2023 सर्किट हाउस जोधपुर के अंदर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक यानी संजीवनी पीड़ित संघ के सदस्यों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री जी हम पीड़ित निवेशकों से मिले। उन्होंने पीड़ित निवेशकों की जन सुनवाई की, सभी पीड़ितों की पीड़ा सुनी और पूरी पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से समझने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया, हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आप सभी पीड़ित निवेशकों का भुगतान दिलाना राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है। अगर आपका भुगतान छोटा मोटा होता, लाखों में होता, तो मैं किसी से भीख मांगता या किसी उद्योगपति के आगे हाथ फैलाता और आप सभी लोगों का भुगतान करवा देता। लेकिन क्योंकि आपका भुगतान करोड़ों रुपए में है, घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपए का है, इसलिए ये संभव नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए ही आप सभी को भुगतान दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। और इस कार्य के लिए, आपका भुगतान दिलाने के लिए अगर मुझे किसी तरह से कानून में कोई बदलाव लाना पड़ा या नया कानून बनाना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप सब लोगों के साथ में खड़ा हूं और आप लोगों को साथ रहकर मैं आपको आपका भुगतान दिलवाऊंगा। इसी सिलसिले में दिनांक 5 मार्च रविवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास जयपुर के बाहर हम संजीवनी पीड़ित संघ के सदस्य, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक फिर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही रहेंगे। इस बार ये हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर बर्ड्स एक्ट 2019 जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, उस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि राजस्थान देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसने बर्ड्स एक्ट को लागू किया, लेकिन उस एक्ट को लागू करने में कुछ कमियां रही, कुछ तरीके में कोई कमियां रही, इसलिए ये उतना प्रभावी नहीं बन पाया। अब हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये मांग करेंगे कि अन्य राज्यों की तरह बर्ड्स एक्ट के अंदर भी जो सक्षम प्राधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी सहकारिता रजिस्ट्रार की बजाय आप हर जिले के जिला कलेक्टर को बनाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि अभी जो हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, सभी सहकारिता रजिस्ट्रार ने हर जिले के उप रजिस्ट्रार या सह रजिस्ट्रार को सक्षम अधिकारी बनाया हुआ है। वो आपसे इस्तेगासे ले रहे हैं, एक इस्तेगासे में 3 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ले नहीं रहे, हर फाइल के आपसे 4-4 सेट ले रहे हैं, फिर वो डेजिग्नेटेड कोर्टों के अंदर लग रही है। इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो जटिल प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें विस्तार में ये सभी चीज़ें समझाकर इस प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सरल करना है। हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी बनाना है, ताकि एक जिले का जो जिला अधिकारी है वो अपने जिले से संबंधित पीड़ित निवेशकों के आवेदन ले सके और अपने उस स्तर पर, अपने स्वयं के स्तर पर उन आवेदनों को देखकर उन पर निर्णय लेकर पीड़ितों का भुगतान करवा सके। ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। 5 मार्च 2023 सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास के बाहर संजीवनी पीड़ित संघ के सदस्य और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक फिर धरना और प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलकर बर्ड्स एक्ट 2019 को प्रभावी ढंग से सरल रूप में राजस्थान में लागू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो कानून में परिवर्तन करेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वो नया कानून भी बनाएंगे, लेकिन वो पीड़ितों का भुगतान दिलवाएंगे। आप सभी लोगों से
मेरा ये निवेदन है, आप अपने स्तर पर अपने स्वयं की व्यवस्था से सुबह 11 बजे 5 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने का कष्ट करें। संख्या यानी शक्ति, संगठन यानी संख्या और संख्या यानी शक्ति। जितनी आपकी संख्या होगी उतने आप संगठित लगोगे, उतना आप में शक्ति होगी और आप अपनी बात, आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने भाव उतने ही आत्मविश्वास से मुख्यमंत्री जी के सामने व्यक्त कर पाएंगे। जितना आपका आत्मविश्वास होगा, जितनी आपकी संगठित शक्ति होगी, जितना आपका संख्या बल होगा, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे और आपको कानून में या जो भी उनको जैसा भी चाहें कानून में परिवर्तन करना या नया कानून बनाना, वो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। तो याद रहे, 5 मार्च सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास जयपुर के बाहर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक और संजीवनी पीड़ित संघ के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने स्वयं के स्तर पर अपनी स्वयं की व्यवस्था से 11 बजे पहुंचकर प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको वहां तैयार मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।